चलिए आज थोड़ा-सा लड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो, फाइटर जेट चला लेती हो, लेकिन उसको उसकी शादी वाले दिन स्टेज पर धीरे-धीरे चलकर ही जाना पड़ता है। और कई बार तो 2-4 लोग उसे साथ पकड़ के भी लेकर के जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि लड़का बिल्कुल फ्री होकर के घूमता रहता है। लड़के को बिल्कुल ही एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है। लड़की ने भले ही पीएचडी की होगी, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर भी जाना है तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा दिया जाता है। जबकि अगर सच में लड़की पर किसी तरह का कोई थ्रेट हो भी जाए तो कम से कम अब वो 5 साल का बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि लड़की को 5% दहेज पकड़ा दिया जाता है और उसको विदा कर दिया जाता है। और वो उसको अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती और हिसाब तो बिल्कुल भी नहीं मांग सकती। और देखा होगा कि उसमें गलती से अगर कुछ पैसे मिल जाएं कभी कभी, तो वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती। ना ही वो किसी तरह का कोई कोर्स कर सकती है, क्योंकि अब उसका फ़ैसला भी तो ससुराल वाले करेंगे, ख़ासकर मर्द करेंगे घर के। और बाकी के 90% पे राजा बेटा कुल का दीपक राजा बना के बैठा दिया जाता है। देश की 48% डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन, जिन्हें हम फीमेल्स कहते हैं, रात को 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। कभी सोचा है कि सबसे ज़्यादा फीमेल अनसेफ कहाँ होती हैं? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि घर के बाहर, लेकिन सच तो ये है कि घर के अंदर। आज तक लड़कियों पर जो भी फ़िज़िकल वायलेंस हुए हैं, उसमें से 70% उनके करीबी या उनके घर के या दूर के या पास के जानने वाले ही शामिल होते हैं। ख़ास करके रेप केसों में ऐसा देखा जाता है। लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाएं, उससे ज़्यादा उसकी मर्ज़ी के बिना घर में छीन लेने के चांसेस होते हैं। शादी से पहले घर वालों को खर्च दो और ख़ुद पर जो खर्च करो उसका हिसाब भी दो। और जो थोड़ा चल भी जाए वहाँ पर, मगर ससुराल में तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी, जो तुम कमा रही हो वो भी मेरा, और जो लड़का खुद कमा रहा है वो तो उसका है ही है। ससुराल पक्ष या लड़के की हमेशा यही होप होती है कि वो जो लड़की कमा रही है वो लाकर अगर अपने पति को दे दे तो वो एक अच्छी और संस्कारी बहू है, और उसके बाद वो उसका पति उसको जेब खर्च दे। और गलती से अगर लड़की अपनी छोटी बहन को कोई गिफ्ट मायके दे आए, फिर क्या पूछना, फिर तो सारा पैसा तो मायके ही दे आती हो, घर से भी उठा करके दे आती हो। कई बार तो यहाँ तक सुनने में आ जाता है। और उसके बाद अगर लड़का ठीक ठाक थोड़ा बहुत कमा लेता हो, वो भी उसके हिसाब से कि उसको लगता है कि वो काफ़ी कमा लेता है, तो अब वो तो बात अब लड़कियों की एक्सपर्टीज़ जो है वो किचन में देखी जाती है। और गलती से अगर कोई काम घर का बाकी रह गया हो तो उस दिन तो ये सुनने में ज़रूर मिल जाता है कि पैसे कमाने के लिए हम लोगों ने थोड़ी कहा है, घर में बैठो घर का काम करो, घर से बाहर जाने के लिए तो हमने कहा नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, हिंदुस्तान के अंदर साम्राज्य बहुत है सभी के पास। जो नुक्कड़ पे बैठ कर के बीड़ी फूँक रहे होंगे ना, उनके पास भी साम्राज्य, उनको भी कुल का दीपक चाहिए। कुल का दीपक, वंश, उनका राजा बेटा। जो कि गलती से ना पैदा हो तो उसका ठीकरा भी लड़की के सर पे फोड़ दिया जाता है ना सोचने वाली बात?